बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तहदा फ़ीहा बअदद मा अहात बिही इल्मुक। हक़ाइक़ से पर्दा उठाने और तारीख़ बयां करने की बहस, बार बार तारीख़ बयां करने की ज़रूरत और ख़ुसूसन तारीख़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और इसमें भी वो वाक़यात जो आपकी ज़िंदगी में पेश आए और वो मज़ालिम जो आप पर और आपके अहले बैत पर, बिलख़ुसूस वो मज़ालिम जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर ढाए गए, उनको इन प्रोग्रामों में बयां किया जाएगा। हमारी आज की बहस हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमी, बिलख़ुसूस शहादत हज़रत मोहसिन सलामुल्लाह अलैह के सिलसिले में है। आज हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं, मुखालिफीन की किताबों में बहुत सारी ऐसी रिवायतें मौजूद हैं कि जो ये बयां करती हैं कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के एक बेटे थे जिनका नाम मोहसिन इब्ने अली था। बहुत सारे लोग हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इस नाम के फ़र्जंद के वजूद को रद्द करते हैं और ये कहते हैं कि कहाँ लिखा है और किस तारीख़ में नक़ल हुआ है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ हज़रत मोहसिन नामी किसी बेटे का वजूद था। अब हम अगर हज़रत मोहसिन सलामुल्लाह अलैहा के वजूद को साबित कर देते हैं तो इस बच्चे का जालिमों के हाथों शहीद होना भी मुखालिफीन की किताबों से साबित हो जाएगा, और जितने भी मज़ालिम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर हुए जिनकी वजह से हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हो गई, सब साबित हो जाएंगे। एक ऐसे शख्स को कत्ल करना जो फ़र्जंद पैगंबर हो, नबी का नवासा हो, कितना बड़ा जुर्म होगा कि इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे कि आयात कुरानी की रोशनी में एक आम इंसान को कत्ल करने की क्या सज़ा होती है। लेकिन अभी अर्ज़ ये करना है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने एक बच्ची को गोद लिया था जिसका नाम ज़ैनब था। एक बार का वाक़या है कि उनके शिकम में बच्चा था। हबार इब्ने अस्वद नामी एक शख्स ने ज़ैनब को डराया। ज़ैनब इतना डरी कि उनके शिकम में मौजूद बच्चा साकित हो गया। ये खबर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। पैगंबर अकरम ने हबार के कत्ल को मुबाह करार दे दिया, यानी हबार को कत्ल करने का हुक्म जायज़ करार दे दिया और फरमाया कि जो भी चाहे उसे कत्ल कर दे, उसका खून मुबाह है। इस वाक़े को इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली के उस्ताद अबू जाफ़र नक़ीब ने नकल किया है। इत्तिफ़ाक़न इब्ने अबिल हदीद ने यह वाक़या सुनकर अपने उस्ताद से सवाल करते हैं। याद रहे कि ये उस्ताद व शागिर्द दोनों ही सुन्नी हैं। पूछा, इस वाक़े से मुतालिक आपका नज़रिया क्या है? अगर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़माने में पैगंबर अकरम मौजूद होते और ये वाक़यात पेश आते और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शिकम में मौजूद बच्चा जालिमों के जुल्म की वजह से साकित हो जाता, तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि पैगंबर अकरम कम से कम हज़रत मोहसिन सलामुल्लाह अलैह के कातिल का खून मुबाह करार दे देते।
जब गोद ली हुई बेटी के शिकम में मौजूद बच्चे के साकित होने पर पैगंबर ने ऐसा किया तो फिर खुद अपनी और हजरत खतीजा की बेटी के बच्चे के कातिल का खून यकीनन मुबाह करार देते। लेकिन इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली ने अपनी किताब शरह नहजुल बलागा में नकल किया है कि मेरे उस्ताद अबू जाफर नकीब ने कहा कि मैं इस मसले में इजहार नज़र नहीं करता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है बयां करने के लिए। उस वक्त इब्ने अबिल हदीद के उस्ताद के पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे, और आज इस मकतब के शागिर्दों के पास भी तौजीह करने के लिए अल्फाज मौजूद नहीं है, क्योंकि ये बात साबित है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के साथ क्या किया गया। अगर हम आके हज़रत मोहसिन सलामुल्लाह अलैह के वजूद को रद्द करें, जैसा कि बास तारीख से गाफिल लोगों ने किया, जबकि खुद उनकी तारीखों ने नकल किया है, बारहा हज़रत मोहसिन का नाम लिखा है, और अपनी किताबों में उन लोगों ने नकल किया है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ हज़रत मोहसिन नामी फ़र्जंद का वजूद था। हम यहाँ पर मुखालिफिन की इन किताबों में से जिनमें हज़रत मोहसिन के वजूद को बयां किया गया है, चंद की तरफ इशारा करेंगे ताकि हमारी गुफ्तगू मुस्तदिल, सही और मुस्तनद रहे। इब्ने तैवनरी की किताब अल मारिफ सफ़ा 91, बलादरी मुतवफ़ा 279, अपनी किताब अंसाबुल अशराफ जिल्द 2 सफ़ा 179, याकूबी मुतवफ़ा 292, अपनी तारीख़ की किताब जिल्द 2 सफ़ा 213 ने हज़रत मोहसिन अलैहिस्सलाम का नाम लिखा है। तबरी मुतवफ़ा 310 हिजरी अपनी तारीख़ की किताब जिल्द 5 सफ़ा 153, मसऊदी अपनी किताब मरूजुज़्ज़हब, ये शियों की मुखालिफिन की मशहूर किताबों में से एक है। ये भी हज़रत मोहसिन का नाम लिखकर कहते हैं कि इस नाम के फ़र्जंद का वजूद था। काज़िल क़ुज़ाई अपनी किताब अंबियाउल अंबिया सफ़ा 137, इब्ने हज़म इंदलिसी जो शियों के मुखालिफिन के अहम तरीन उलमा में शुमार किए जाते हैं, जिनकी तारीख़ वफ़ात 436 हिजरी है, उन्होंने अपनी किताब जुमहरतुल अंसाबुल आराब जिल्द 16 सफ़ा 37 पर नकल किया है। बिहक़ी मुखालिफिन के बुज़ुर्ग उलमा में से एक हैं, जिनकी तारीख़ वफ़ात 458 हिजरी है। अपनी किताब दलाइल नबुवा जिल्द 3 सफ़ा 162 पर हज़रत मोहसिन सलामुल्लाह अलैह का नाम नकल करते हैं। ख़तीब ख़वारिज़मी ये भी शियों के मुखालिफिन में मुहिम तरीन उलमा में से हैं, जिनकी वफ़ात 568 हिजरी में हुई है। अपनी किताब मक़तलुल हुसैन जो अहले सुन्नत की एक अहम किताब शुमार की जाती है, इस किताब में जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम का नाम नकल किया है कि इस नाम के फ़र्जंद हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ मौजूद थे। अभी तो शियों के मुखालिफिन की इन तारीख़ी किताबों का खुलासा है, जिनमें हज़रत मोहसिन अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया है। बहरहाल हमारे लिए बिल्कुल वाज़ेह व रोशन है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रहम अक़दस में मोहसिन नाम के फ़र्जंद का वजूद था, जो साकित हो गए थे। अब कैसे साकित हुए थे, अब मुखालिफिन आए और दूसरे झूठे वाक़यात गढ़ें कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल-अयाज़ बिल्लाह मरीज़ हो गई थी या खुद गिर गई थी, या इस तरह की झूठी बकवास जो गढ़ी जाती हैं। झूठ गढ़ना तो हौलनाक नहीं है, बड़ी आसानी से झूठी रिवायतें गढ़ लेते हैं। जब कुछ कहने को ना हो, झूठी रिवायतें
گڑھ لیتے ہیں جب کچھ کہنے کو نہ ہو۔ جب ابن حبیل حدید معتزلی کا استاد ابو جعفر نقیب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مسئلے میں اظہار نظر نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں۔ حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں اظہار نظر نہیں کرو گے کیا مطلب ہے؟ یہی کافی ہے اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے دشمن اس لائق نہیں ہے کہ انہیں صحابی کہا جائے۔ خلیفہ رسول اللہ اور خلیفہ الہی کہا جانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ ان کو خلیفہ کہا جائے۔ کوئی بھی ہو اگر صرف اتنا سوچ لے کہ حضرت محسن علیہ السلام کے ساکت ہونے کا واقعہ کیا تھا اور یہ مسئلہ تاریخ کے دامن میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے تو اس کے لیے حق تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ عرض کیا ہم نے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے خون کو مباح قرار دے دیا تھا، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خود آپ کی بیٹی تھی اور ان کے بیٹے حضرت محسن علیہ السلام ساکت ہوئے تھے، انہیں بدترین شکل میں قتل کیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فضہ کو آواز دی، اے فضہ اٹھو اور زہرا کی مدد کرو اور محسن کو گھر کے آخری حصے میں دفن کر دو۔ یہ روایت ہے۔ کیسی غربت تھی امیر المؤمنین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ آج بھی یہ دونوں ہستیاں مظلوم ہیں کیونکہ کوئی اس تاریخ سے آشنا نہیں ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم بھی اس تاریخ کو بیان نہیں کرتے، یا اگر بیان کرتے بھی ہیں تو بہت کم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں بیان نہیں ہونی چاہیے۔ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بالکل واضح اور روشن ہونا چاہیے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام اور خود پیغمبر اور ان کے دین پر اور اسلام و مسلمین پر جو مظالم ہوئے ہیں انہیں بیان کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ یہی ثقلین ہے نجات کی آن، اہل بیت رسول اور قرآن۔